Welcome to my channel, dear students. Direction 72 to 77. Choose the correct option of the following. क्वेश्चन नंबर 72 से 77 तक चार ऑप्शन चुनना है। 72 में पेशिव वॉइस दिया हुआ है, उसका एक्टिव वॉइस बनाना है। He was sent to the market by me. इसका आंसर होगा बी, आई सेंट हिम टू द मार्केट। इसी को पेशिव वॉइस बना लें तो आसान होगा समझने में। यहाँ हिम ऑब्जेक्ट के रूप में है तो इसको पेशिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाएगा। ही के अनुसार एक ऑक्सिलरी वर्ब आता है, ये पास्ट टेंस में है तो उसी हिसाब से इसका वर्ब चेंज करेंगे। ही वाज सेंट टू द मार्केट बाय मी। आई का मी हो जाता है, प्रेपोजिशन बाय है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। सेवेंटी थ्री में भी पेशिव वॉइस दिया हुआ है, इसका एक्टिव वॉइस चुनना है। तो देखिए इसका आंसर होगा बी। इसको आप पेशिव वॉइस में चेंज कर लीजिए तो उसी में समझ में आ जाएगा। ही वॉज वॉचिंग देम, तो ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। देम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, पेशिव वॉइस में ये नॉमिनेटिव केस हो जाएगा दे, और दे के अनुसार यहाँ वर्ड लगेगा और एक अलग से शब्द लगता है बीइंग, तो दे वर बीइंग वॉच्ड बाय हिम हो जाएगा। ही का हिम हो जाता है, तो इसका सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। 74 में भी आपको एक्टिव वॉइस चुनना है इसमें से। ये देखिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका भी आंसर बी होगा। हु गेव यू दिस बुक। यहाँ हु को हम इसका सब्जेक्ट मान करके पेसिव वॉइस में चेंज करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट के नियम अनुसार इसको बदल लेंगे, फिर इसको इंटरोगेटिव में बनाएंगे और फिर बाय होम इसको हु के बदले में शुरू में लिखते हैं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। बाय होम वाज दिस बुक गिवन टू यू। 75 में देखिए ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया गया है, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो यहाँ द ग्लास को हम फिर नॉमिनेटिव केस में लाएंगे, तो द ग्लास हैड, उसके बाद बीन लगता है इसमें और तब फिर V3 फॉर्म यूज होता है, तो द ग्लास हैड बीन ब्रोकन बाय मोहन होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, द ग्लास हैड बीन ब्रोकन बाय मोहन, ए आंसर हो जाएगा। अब 76 में है पेसिव वॉइस ऑफ काइंडली पोस्ट द लेटर। जिस वाक्य में काइंडली प्लीज लगा हो और इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाया जाता है और काइंडली और प्लीज़ को लोप कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उसके बाद बाकी का जो हिस्सा है पोस्ट द लेटर उसे उसके साथ जोड़ दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। 77 में भी पेसिव वॉइस ऑफ डिड ही कंप्लीट द वर्क बनाना है। तो देखिए इसका सबसे शुरू में आप असर्टिव बना लीजिए, फिर इसको पेसिव बनाइए, फिर इसको इंट्रोगेटिव पेसिव में चेंज करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर इसको हम ऐसे लिखें, ही कंप्लीटेड द वर्क, इसका पेसिव बना लें, द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय हिम, फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वाज द वर्क कंप्लीटेड बाय
हिम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, was the work completed by him। फिर डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली जब एक्टिव पैसिव वॉइस विस्तार से सीखेंगे तब इसमें सारा नियम सीखेंगे।